तो मैं हरि का दास ना कहलाऊं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सतयुग द्वापर त्रेता में आप बड़ी प्रसन्नता से रहीं, पर अब कलयुग चल रहा है। धीरे धीरे जो शुभ कर्म दिख रहे हैं वो भी विलुप्त होते चले जा रहे हैं। मंगलम नापि दृश्यते। परंतु आप दुखी मत होइए, मैं आपको जन जन तक पहुंचाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने प्रयत्न भी प्रारंभ कर दिया। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम। दोनों को हिलाए डुलाए चिल्लाए और कोई फायदा नहीं होगा। अब परेशान हो गए नारद जी, तो आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो तभी ये स्वस्थ होंगे। नारद जी बोले, मैंने वेद वेदांत भगवत गीता सब सुना दिया, अब कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा, संतों से पूछो, संत बताएंगे। अच्छा, तो नारद जी निकल पड़े ये जानने को कि सत्कर्म क्या चीज है। जिस संत से पूछते, महाराज जी सत्कर्म क्या है, किसे कहते हैं, वही बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए इशारा कर देते हैं। आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, खुलेगा मौन व्रत तब आपसे बात करेंगे। जो प्रतिष्ठित थे वो मौनी बाबा बन गए, छोटे मोटे महात्मा वैसे ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए, महाराज जब आपको नहीं मालूम तो हम क्या बताएं। तब नारद जी ने निर्णय लिया, अब हम किसी से नहीं पूछते, बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। यही सोच के हम बद्रीनाथ आए थे महाराज, तो भगवान नर नारायण तो नहीं मिले, आप चारों सरकार मिल गए। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि आप ही बता दो सत्कर्म किसे कहते हैं। सनकादिक बोले, बस इतनी सी बात पर परेशान हो, मां चिंताम कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। प्रसन्न हो जाइए, उपाय हमारे पास है। क्या? बोले वो सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकार भी। श्री सुखदेव जी जैसे परमहंसों की वाणी से निश्रित जो भगवत चर्चा है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो सुखदेव जी का मधुर गीत है। इसके श्रवण करने से भक्ति युवती होके ताता थैया करके नाचने के साथ साथ ज्ञान वैराग्य भी नव यौवन संपन्न होकर के मैया के साथ ताता थैया करके नाचेंगे, देख लेना। नारद जी बोले, क्षमा करें महाराज, आपकी बात में हमें कुछ दम नजर नहीं आई। क्यों? बोले, हम उन्हें वेद वेदांत गीता सब सुनाए बैठे हैं, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है? अरे भागवत में तो वेदों के मंत्रों की ही बृहद व्याख्या है, वेदों का भाष्य ही तो भागवत है। और जब वेदों से ही कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत से क्या हो जाएगा? सनकादिक बोले, नारद जी आम का रसीला फल चूस के कोई ये तर्क करे, जब फल में इतना रस है तो वृक्ष में कितना होगा, और फल फेंक करके या वृक्ष चबाने चूसने लग जाए तो क्या रस आएगा? कभी नहीं। जो रस आपको फल से मिलेगा वो उसके वृक्ष से नहीं मिलने वाला। वेद भगवान है वृक्ष और भागवत है उसी का निकला हुआ रसीला फल। तो जो रस आपको श्रीमद् भागवत से प्राप्त होगा वो वेदों से मिलने वाला नहीं है। दूध से घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देता है वो दूध नहीं कर पाता। चकाचक भंडारा शुद्ध घी से ही होगा, दूध में भंडारा करना चाहो नहीं हो पाएगा। अखंड दीपक घी से ही जलेगा, दूध से नहीं जलने वाला। ऐसे विविध दृष्टांतों से समझाया, बात समझ में आ गई। नारद जी हाथ जोड़ के बोले, आज हमने एक बात समझ ली। क्या? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशं विधाय हितदोदयते विवेकः। कोई कितना भी धर्मशास्त्र पढ़ ले और आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग किए बिना शास्त्रों की भाषा समझ में आने वाली नहीं, शास्त्र समझ में आने वाले नहीं। शास्त्र तो समुद्र है, समुद्र में पानी तो अथाह है, इसमें कोई संदेह नहीं,
पर आप समुद्र के पानी से प्यास बुझाना चाहो तो संभव नहीं। चले जाओ, प्यास बुझाना तो दूर, आचमन भी नहीं कर पाओगे, इतना खारा है। समुद्र का जल देखने में ही प्यारा है, पानी पूरा खारा है। पर उसी पानी को जब मेघमंडल खींचते हैं और बादलों में आकर के जगह जगह जाकर के वायु के द्वारा इधर उधर प्रवाहित होकर के और रिमझिम करके जब वही पानी बरसाते हैं तो बरसात का पानी बड़ा सुस्वाद हो जाता है, बड़ा मधुर हो जाता है, सबका पेय बन जाता है, कोई भी पी सकता है उसे। पानी वही था सागर का, पर मेघों के माध्यम से पिया तो बड़ा आनंद आया और डायरेक्ट पिया तो मुंह खराब हो गया। उसी प्रकार वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण तो समुद्र हैं और विद्वान संत जो है वो घन हैं, माने बादल हैं। शास्त्रज्ञ गुरु परंपरा से शास्त्रों को समझने वाले जो संत हैं, उन शास्त्रों का मर्म समझते हैं, उनका चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, दिन रात उसका अध्ययन करते हैं और फिर उसके मर्म को समझ करके प्रवचनों के माध्यम से जब जनता में बरसाते हैं तो प्रवचन के द्वारा सुनी हुई बात बिल्कुल हृदय में उतर जाती है और डायरेक्ट शास्त्रों को पढ़ने में कई बार बुद्धि भटक जाती है, भ्रमित हो जाती है। इसलिए शास्त्र भी पढ़ना हो तो किसी संत के सानिध्य में ही पढ़ना, नहीं तो बुद्धि खराब भी हो सकती है। शास्त्रों की तो जाने दो, सबका शास्त्र सरलता के साथ रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भर दिया। नाना पुराण निगमागम, सब कुछ रामचरितमानस में सरल शब्दों में हमारी बोलचाल की भाषा में भर दिया। परंतु कई अविवेकी उस रामचरितमानस की पंक्तियों को ठीक से नहीं समझ पा रहे। कई लोग गोस्वामी जी पर उंगली उठाने लगते हैं, कई रामचरितमानस के पन्ने फाड़ने लगते हैं, महामूर्ख। तो जब सरलतम शास्त्रों का सार समझ में नहीं आ रहा तो जो संस्कृत में दिव्य देववाणी में जो भरा हुआ है ज्ञान, वो हमारे अल्पज्ञ लोग क्या समझेंगे। इसलिए संतों के मुख से ही शास्त्रों का श्रवण करो अथवा स्वाध्याय करो। एक बात बताएं, मेडिकल स्टोर में जाओ, हजारों प्रकार की दवाइयां हैं और हर दवाई बीमारी को ठीक करने के लिए है, किंतु आप बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे जाकर के कोई भी दवा उठा करके खा लो तो भले ही दवा कितनी भी बढ़िया हो, परंतु रिएक्शन कर सकती है, आपकी बीमारी को और बढ़ा सकती है, खतरे में आपको डाल सकती है। आप कितना भी तर्क दो, साहब हमने उसका एक्सपायरी डेट भी देखी थी, बिल्कुल सही दवा थी, कोई कमी नहीं थी, कंपनी भी बढ़िया थी, फिर हमको नुकसान कैसे कर गई? बोले इसलिए कर गई क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के ली। दवा सब अच्छी हैं, पर तुम्हारे लिए कौन सी सूट करेगी ये कोई डॉक्टर निर्णय देगा, तभी आप दवा खा करके स्वस्थ होंगे। उसी प्रकार सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, शास्त्र तो पूरा औषधालय है, शास्त्र का हर सूत्र जीवनोपयोगी है, पर आपको आपकी प्रकृति को देखते हुए, आपकी परंपरा को देखते हुए आपके लिए शास्त्र में कौन सी दवा सबसे बढ़िया है वो किसी सदगुरु वैद्य के मार्गदर्शन में लीजिए, तब आपको शास्त्र फलीभूत होंगे, स्वास्थ्यप्रद होंगे, नहीं तो रिएक्शन कर जाएगी दवा। 4 बेटियां ब्याह के लिए बैठी हैं, घर में दाने दाने की स्थिति है और आप शास्त्र का सूत्र पकड़ लिए। हमने संतों के मुख से सुना है, अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता राम। राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, होई ये सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा। ये सब वचन है तो शास्त्रों के ही। बोले हम तो शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, इसलिए हम कुछ अजगर की तरह पड़े रहते हैं, हम कोई प्रपंच में नहीं पड़ते। अजगर करे ना चाहे, बात तो बिल्कुल सही है, संतों के मुख से कही गई है, परंतु आप उसके सही तात्पर्य को नहीं समझ रहे। जिन संतों ने ये बात कही है कि अजगर की तरह मस्त रहो,
वो क्या मस्त ऐसे ही पड़े रहते थे? संतों के समान आचरण करना तो बहुत ही कठिन है। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज 3 समय स्नान करते थे। त्रिकाल संध्या के साथ साथ महाराज कितना दिव्य देवार्चन करते थे तीनों समय में। रास्ते में अपनी गाड़ी से चलते चलते जहां संध्या का समय हो गया वहीं गाड़ी रोक दी और बस यहां कहीं भी कोई स्थान कोई सही दिखाई दिया वहीं बैठ करके अपना, जब तक पूरा नियम नहीं पालन कर लेते तब तक नहीं चलते थे। कहने के लिए करपात्री, कर ही पात्र है उनके, जो मिल गया सो पा लिया। तो जो महान विरक्त संतों की वाणी ये जो बोल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पड़े रहते थे, कुछ करते ही नहीं थे। संतों का तो आचरण देखोगे तो महाराज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज 3-4 बजे तो उठ करके नहा धो करके पूरे तैयार हो करके, हम तो माघ मेला में ही देख पाते 1 माह तक, अपना समस्त नित्य कर्म करने के साथ साथ सबके शिविर में जाकर के सबको जगा भी देते हैं, किसने खाया कब सोया, पूरा देखभाल करते हैं। तो और बाहर वाले से देखा जाए तो महात्माओं को क्या है, कुछ नहीं, अपने पड़े पड़े बस भजन करो। कहना कितना सरल लगता है, पर जीवन में जब झांक की निकटता से देखोगे तब पता चलेगा कितने कर्मठ होते हैं। इसलिए शास्त्रों में या संतों के जो भी वचन हैं उसके मर्म को समझने का प्रयास करो, जो संत सदगुरु ही समझा पाएंगे। आप अपने ढंग से समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, दवा आपको रिएक्शन कर जाएगी पक्का। इसलिए सदगुरु वैद्य के सानिध्य में ही ये वचनों की औषधि का शास्त्र सम्मत प्रयोग करना चाहिए। श्री सदगुरुदेव भगवान की। इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, जब परंतु आप जैसे संतों का सानिध्य सुख मिलता कब है? भाग्योदय, जब भाग्य का उदय होता है, वो भी एक जन्म का नहीं, बहुत जन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का भाग्य एक साथ इकट्ठा होकर जब फलीभूत होगा तब सत्संगमम लभते, तब किसी सच्चे साधु का सानिध्य और सत्संग सुलभ होता है। अच्छा, सत्संग से फायदा क्या होता है? उदयते विवेक, आपका सोया हुआ जो विवेक है वो जागृत हो जाता है, विवेक का दीपक जल जाता है, और जिस ज्ञान वैराग्य और विवेक की अभिवृद्धि से आपके जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान रूपी अंधकार भीतर भरा हुआ है, वो विवेक का दीपक जलते ही सारा अज्ञान का अंधकार मिट जाता है और आपके भीतर दिव्य ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सदगुरु का यही काम होता है, अज्ञान का निवारण करके ज्ञान का प्रकाश भर दे। परंतु ऐसे सदगुरु और संत बिना हरि की कृपा के सुलभ नहीं होते। बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ
तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक आ ही नहीं सकते आप। सत्संग की सरिता में सराबुर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को सुलभ होता है जिन पर हरि की विशेष कृपा बरसती है, या भगवान ही जिन्हें अपनी कृपा की चुंबक से खींचते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी बोले भैया अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से एक बार भागवत सुनना चाहता हूं। सनकादि बोले हम भी तैयार हैं। तो कहां सुनाओगे? बोले चलो गंगा जी के किनारे हरिद्वार में। तो बद्रीनाथ से उतर के गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम, आनंद तट पर हरिद्वार में आकर के कथा का भव्य दिव्य आयोजन नारद जी ने किया। ऋषि महर्षि सबको बुला लिया, हजारों महात्मा इकट्ठे हो गए महाराज। भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातम, बड़े बड़े महात्मा आए और जो आनाकानी कर रहे थे जाएं कि ना जाएं, क्या क्या करें, उनको भृगु जी मना करके लाए, समझा समझा करके लाए। क्यों जी, भृगु जी को क्या गरज पड़ी जो मनाने के लिए गए? क्योंकि भृगु जी जानते हैं कि इसका क्या लाभ मिलता है। महात्मा लोग हैं ना, बीमा कंपनी के एजेंटों की तरह होते हैं। बीमा कंपनी के एजेंटों से तो आप सब परिचित ही होंगे, शायद ही कोई बचा हो। आएंगे, समझाएंगे और इतनी बढ़िया बढ़िया पॉलिसी बताएंगे कि साहब आप तो ये पॉलिसी ले लो, फिर योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर तो कंपनी जीते जी और मरने के बाद भी आपके साथ, आप तो जीवन में मस्त निश्चिंत रहो। इतना मिलेगा, फिर इतना मिलेगा, फिर इतने फायदे गिनाएंगे बस पूछो मत। और आप कहोगे अभी थोड़ी तंगी है और विचार कर लेते हैं। अच्छा तो फिर मैं फिर कभी आ जाता हूं। बोलो कब आ जाऊं? आप जहां बुलाओगे वहां आएगा, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आएगा, जितनी बार समझना चाहोगे उतनी बार समझाएगा, पूरे पन्ने रच डालेगा लिख लिख के, समझा समझा के। अब आप उससे पूछो कि भाई साहब कंपनी हमको लाभ देगी और हमको लेना होगा तो लेंगे, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो हमारे लिए? परंतु वो अपना कमीशन नहीं बताएगा, क्योंकि असली कमीशन का फायदा है, तभी तो वो इतना पीछे पड़ रहा है। और जो जितना बढ़िया ज्यादा से ज्यादा बीमा कर देता है उसको फिर कंपनी उतना ही पुरस्कार देती है, सारी सुविधाएं देती हैं, खूब माला माल करती है। कमीशन जो है वो तो है ही है, तरक्की भी हो जाती है उसकी। इसलिए वो इतना परिश्रम करके भाग भाग करके सबको समझाता है। उसी प्रकार महात्मा अपना कल्याण तो कर ही लेते हैं, वो तो गुफा में बैठ के कहीं भी भगवान का ध्यान करके भजन करके कल्याण कर लेंगे। पर जो संत समाज में जाकर के जगह जगह घूम करके और जीवों को भगवत मार्ग में लगाते हैं, उनको भक्त बनाते हैं, तिलक कंठी पहना करके, चंदन लगा के, भगवान के गुण गा करके वैष्णव बनाते हैं, भक्त बनाते हैं, कान में मंत्र फूंक करके पक्का भक्त जब बन जाता है, भगवान समझते हैं इसने इसका बीमा कर दिया, पक्का, ये हमारा पक्का एजेंट है भाई। तो जितने भक्तों को, जितने जीवों को भक्त बना करके भगवान के चरणों में लगाते हैं, भगवान के वो संत सबसे ज्यादा लाडले प्यारे और दुलारे बन जाते हैं। और इसलिए भगवान नारद जी को बहुत पसंद करते हैं। नारद जी को अव्याहत गति दे दी, बिना पासपोर्ट बिना वीजा के तुम पूरे ब्रह्मांड में घूमिए, क्योंकि सब बढ़िया काम करते हो, घूम घूम के तमाम जीवों को पकड़ पकड़ के भक्त वैष्णव बना करके कृतार्थ करते हो। इसलिए नारद जी भगवान के सबसे लाडले हैं। तो भृगु जी को लगा हम तो कथा सुनने जा ही रहे हैं, ये आनाकानी करके इधर उधर भटक रहे हैं, तो चलो इनको भी पकड़ के ले चलते हैं। हमारी प्रेरणा से यदि ये कथा सुनेंगे तो इनको जितना पुण्य मिलेगा उसका 10% हमारा भी पक्का रहेगा। इसलिए भृगु जी पकड़ पकड़ के सबको लाए कथा में। क्योंकि देखो भाई, अपराधी जो अपराध करता है वो उस अपराधी को यदि आप अपने घर में संरक्षण दो तो आप भी अपराध के हिस्सेदार बनोगे। भले ही आपने अपराध नहीं किया, पर अपराधी को आपने संरक्षण दिया तो आप भी अपराधी हुए, उसका फल आपको भी मिलेगा। उसी प्रकार जब अपराध के न करने पर भी अपराधी को आश्रय देने से फल मिल जाता है, तो बढ़िया काम आप भले ही मत करो, परंतु किस आपकी प्रेरणा से भी यदि कोई शुभ काम करता है
तो आपको भी उसके शुभ कर्म का सुकृत फल प्राप्त होगा। तो भृगु जी को लगा हम तो पुण्य कर ही रहे हैं भगवान की कथा सुनने का, चलो इनको भी पकड़ के ले चलते हैं तो हमारा इनके साथ भी कमीशन पक्का हो जाएगा। और इसलिए हमारे शंकर लाल जी ने आस्था भजन के माध्यम से कथा केवल स्वयं नहीं सुनी और गांव वालों को ही नहीं सुनाई, जन जन तक घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि जितने लोग ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे इनका घर बैठे कमीशन पक्का है। बोलो जय सिया राम। जय सिया। अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों तो लाभ इनका भी है भाई। इसलिए भृगु जी गुरुत्वा तत्र नायातान भृगु संबोध्य चानयत, इसलिए भृगु जी के समझाने पर सब आए। जैसी कथा का शुभारंभ किया सनकादिकों ने महिमा गाने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। सनकादिक बोले देवर्षि भगवान की कथा सदा सर्वदा श्रवणीय है, जब चाहो तब सुनो। जो विरक्त हैं सन्यासी हैं उनको कथा के लिए मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए 12 मास मुहूर्त है। कथा मात्र ही का जीवन है, उनके लिए तो जीवन ही भगवान की कथा है। मुहूर्त होता है घर गृहस्थियों के लिए, महाराज बहू के बेटा हो जाए तो भागवत बचाएंगे, महाराज फैक्ट्री लग जाए तो एक कथा हम भी करवाएंगे। तो मनोरथों की सिद्धि के लिए जिनको कथा करानी है उनको मुहूर्त देखना चाहिए। बाकी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए और भगवान के गुणानुवाद श्रवण करने की कामना से कथा कराते हैं उनके लिए तो सदा सेव्या, उनके लिए सदैव श्रवण करने योग्य यह कथा है। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। सुनने से फायदा क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत, तुम्हारे चित्त में चित्तचोर हमेशा के लिए चिपक जाएंगे, हृदय में हरि उतर जाएंगे। यही परम लाभ है। भगवत प्राप्ति की कामना से ही कथा सुननी चाहिए। संसार की क्या कामना, संसार तो नश्वर है, कितना भी कमा लो जुटा लो बना लो अंत में छोड़ के ही जाना है। ऐसी चीज ठाकुर जी से मांगो जो परमानेंट तुम्हारे पास रहे, जन्मांतर में भी वो तुमसे न छूटे। और रही बात संसार की, तो भैया भगवान मिल जाए तो ये संसार अपने आप मिल जाता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आप गाय खरीदने जाते हो तो क्या ये पूछते हो ये कितना गोबर देगी? कोई नहीं पूछता। पूछा जाता है दूध कितना देगी। अरे दुधारू गाय जब आएगी तो गोबर मूत्र तो अपने आप लाएगी। गाय कुछ ना दे, गोबर तो देगी ही देगी। जबकि गोबर भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। गोबर के कंडे बनाए जाते हैं, गोबर से घर का लेपन किया जाता है, बहुत काम में आता है गोबर। कई बीमारियों को दूर किया जाता है गोबर से तो। और गोबर के कंडे तो महाराज अभी हमने कुंभ में देखे कितने महंगे हो गए, कितने महत्वपूर्ण हो गए थे। तो गोबर ही व्यर्थ तो नहीं है तो काम की चीज। परंतु जब गाय आती है तो फिर गोबर पर ध्यान नहीं दिया जाता। दूध कितना होगा, ताकि दूध के द्वारा दही घी ये सब मिलेगा। उसी प्रकार भगवान की कृपा को पाने का प्रयास करो। जब भगवान की कृपा होगी तो ये संसार की हर वस्तु आपके पास अपने आप सुलभ होती चली जाएगी। जहां पर कृपा राम की होई तहां पर कृपा करे सब कोई। आप तो केवल भगवान की कृपा को मांगो, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। हमारे बुंदेलखंड में दोना चलता है, दोना जो पत्तों से बनता है ना, दोना आपके यहाँ सब जगह सुलभ है। पर वहां पर जो बड़ा होता है उसको दोना कहते हैं और जो छोटा होता है उसको दुनिया बोलते हैं। तो आप यदि कहीं किसी मिठाई की दुकान पर जाके कहो भैया जरा एक रसगुल्ला दो, कितना क्या हिसाब है, उसने जो भी दाम है बता दिया, 5 रुपए का एक। उसने दाम किसका बताया? रसगुल्ला का। अब आप रसगुल्ला एक खरीदोगे तो वो छोटी सी दुनिया में रख करके आपको देगा। कीमत तो उस दुनिया की भी है, पर आपसे कीमत नहीं लेगा, क्योंकि आप रसगुल्ला ले रहे हो इसलिए फ्री है। पर आप डायरेक्ट आप जा करके उससे कहो ये छोटी छोटी दुनिया आपकी बहुत प्यारी लग रही है, जरा हमको दो, हमें खरीदना है, क्या हिसाब दोगे? तो उसका वो हिसाब ही नहीं बताएगा और देगा भी नहीं।
क्योंकि उसने तो रसगुल्ले के लिए रख रखी है। उसने कहा और जाके कहीं जाकर के लो, हम आपको ये नहीं देंगे। दाम देने पर भी वो आपको दुनिया नहीं देगा, और रसगुल्ला का दाम आप तय करो, दुनिया आपको फ्री मिल जाएगी। उसी प्रकार भगवान रसस्वरूप है, उस रसरूप परमात्मा का मूल्यांकन करो, उनको पाने का प्रयास कियो। मैंने लीनो गोविंदा मोल, जब गोविंद को मोल खरीदोगे तो ये सारी दुनिया दीवानी होकर के अपने आप आपके पीछे पड़ जाएगी, अपने आप आपको सुलभ हो जाएगी। इसका आपको दाम देने की जरूरत नहीं है। इसलिए सदा सेव्या, भगवान की कथा सदैव श्रवणीय है, और हरि हृदय में आवे, हरि का प्रेम हम प्राप्त कर पावे, यही प्रार्थना प्रभु से करनी चाहिए। संसार मत मांगिए, परमात्मा को मांगिए, संसार अपने आप मिलेगा। ये महिमा गाए जा रहे थे, कितने में एक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विनाशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.